मनमोहन सिंह जी को समझ आए या ना आए, लेकिन ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया है और उन्होंने गुजरात को गले लगाना तय किया है। We think that it's in Britain's interest that we re-engage with the state government of Gujarat. मैं स्वागत करता हूं उनके निर्णय का। We continue to attach great importance to human rights and respect for minorities, not just in Gujarat but everywhere around the world. मैं विश्वास दिखाता हूं दुनिया को, गुजरात और पूरा यूरोप मिलकर के विश्व कल्याण के काम में कोई कमी नहीं रखेंगे। दुनिया में प्रगति के काम में हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी बहुत ही सुलझे हुए मुख्यमंत्री में से हैं। 2002 is 10 years ago. In those 10 years, some quite important things have happened. आज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देर आए दुरुस्त आए, आज उनको समझ आया है कि गुजरात का महत्व क्या होता है। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और आज चर्चा नरेंद्र मोदी की और गुजरात की। 2002 दंगों के बाद पहली बार इंग्लैंड ने नरेंद्र मोदी के साथ एक बार फिर से संबंध जोड़ने की कोशिश की है। भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर जेम्स बेवन ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, बात की आपसी सहयोग के लिए। इस पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया कि देर आए दुरुस्त आए, कहा भी इतने सालों में पहली बार किसी यूरोपीय देश ने गुजरात का रुख किया है। हालांकि जर्मनी, अमेरिका वगैरह ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है। जर्मनी ने साफ तौर पर कहा है कि कोई बदलाव करेंगे भी नहीं, जनवरी तक इंतजार करेंगे, यानी चुनावों तक इंतजार करेंगे। ब्रिटेन के ये बदले तेवर असल में न सिर्फ उसकी जबरदस्त आर्थिक रिसेशन की जरूरत है, बल्कि उसकी नजर में गुजरात के विकास, बीजेपी में मोदी का दबदबा, देश के राजनीतिक माहौल और आने वाले चुनावों जैसी कई वजहें हो सकती हैं। चुनावों की सरगर्मी के बीच नरेंद्र मोदी नागपुर भी गए। वहां संघ के हेडक्वार्टर्स, जहां उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से, भैयाजी जोशी और सुरेश सोनी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि 3.5 घंटे की बैठक में संजय जोशी, केशुभाई पटेल, बिहार के बीजेपी नेताओं के गुजरात में प्रचार करने जैसे कई मुद्दों पर बात हुई। लेकिन बैठक से निकलकर मोदी ने कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। बीच में यह भी खबर आई कि आरएसएस मोदी को ही पीएम पद का सही दावेदार मानती है बीजेपी से। तो क्या माने कि विकास का मंत्र पकड़कर मोदी ने अपनी छवि बदलने में कुछ कामयाबी पाई है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ अभय कुमार दुबे हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, सीएसडीएस के एडिटर हैं, और हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं शबनम हाशमी, गुजरात में काफ़ी काम किया है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और यतिन ओझा फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से ही, वो भी, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल अभय जी आपसे मैं करना चाहूँगी, आज जो मुलाकात हुई है, हालांकि 11 तारीख को ही अनाउंस कर दिया गया था कि हम सहयोग बढ़ाने वाले हैं ब्रिटेन की तरफ से, और इसे एक मेजर शिफ्ट की तरह देखा जा रहा था। जो बीच पहले जो हुआ था 2002 की दंगों के बाद, बिल्कुल दूरी बना ली थी और कोई भी हाई रैंकिंग हाई कमिश्नर या एम्बेसडर मिलने नहीं जाता था, गुजरात नहीं जाता था। हालांकि जूनियर लेवल पे कॉन्टैक्ट रखा गया था, लेकिन अभी जो हुआ है, अभी जो मुलाकात हुई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये शिफ्ट है, क्या है? देखिए, जहाँ तक ब्रिटेन का और गुजरात का संबंध, ये जो हाई कमिश्नर का वहाँ जाना है, मैं इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता। ये घटना चुनाव से कुछ पहले भी हो सकती थी और चुनाव के तुरंत पहले हुई है या चुनाव के दौरान हुई है, इसलिए इस घटना का कुछ विशेष महत्व है, इसलिए हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो यूरोप क्या है? यूरोप तो यूरोपीय समुदाय है। जब तक पूरे यूरोप की, जो कि मानवाधिकारों का बहुत बड़ी उनकी दावेदारी है, जो गुजरात में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पर उनकी लगातार नज़र रही है और किस तरीके से जो लोग सताए गए हैं उनको न्याय कैसे मिल रहा है, ये तमाम स्थितियां वहाँ पे गुजरात में रही हैं। मुझे नहीं लगता कि यूरोपीय मंशा जो है, यूरोपीय राय गुजरात के बारे में बदली है। जी, शबनम हाशमी आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पर अभय जी कह रहे हैं कि बहुत राय नहीं बदली है, लेकिन जो हो रहा है उसे कहीं ना कहीं अभी चुनाव के वक्त में एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन हमेशा आप ह्यूमन राइट्स के बारे में जब बात करते हैं तो ये देश खासकर सामने आते हैं। अब क्या लग रहा है, कहीं धोखे जैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर का यहाँ आना या ना आना, ये बिल्कुल एक सरकारी बात है कि वो आए,
और वो मिले मोदी से, लेकिन ये भी सच है कि वो सिर्फ मोदी से नहीं मिले, वो यहाँ की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से भी बहुत सारों से मिले किसी होटल में, ये यहाँ वो कांग्रेस ऑफिस गए उनसे भी मिले, ये तो एक खैर फैक्ट है कि वो मिले। लेकिन अभी इलेक्शन से पहले उनका यहाँ आना, जो इस पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इससे कुछ बहुत फायदा होगा या ये करवाया गया है या शायद पूरी एक लॉबिंग की गई है, मेरा मानना ये, मैं अभी परसों देख रही थी फेसबुक पे एक तुलिका फॉर गुजरात नाम से एक फेसबुक शुरू हुई है, उस पे जो सैकड़ों लोगों के कमेंट्स हैं कि यहाँ पे 10 लाख से ऊपर पढ़ा लिखा नौजवान जो बेरोजगार है या किसान जिसके पास बिजली पानी नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है हाई कमिश्नर आए कि ना आए, उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.